नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है और इसी के तहत भारत पर टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है। इसका कमोडिटी बाजार पर कितना असर पड़ेगा, बताने के लिए इस पर हमारे साथ मौजूद है कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका एक इनिशियल टेक इस डेवलपमेंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हालांकि जो भी डिटेल्स अब तक आई हैं, जो कि इम्प्लीकेशन रहेगा वो क्लोजली वॉच किया जाएगा, बट डेफिनेटली एक वेलकम स्टेप। एग्री पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा असमंजस था कि किस तरीके का डील होती है, क्या इंपोर्ट्स यहाँ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, उस पर्सपेक्टिव से क्या स्टांस रहेगा, बट कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? जैसे एज ए एक्सपोर्ट इकोनॉमी यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव फैक्टर आ सकता है। आई थिंक क्वांटम अभी आना बाकी है, डील अभी आना ही बाकी है। बट अभी जिस हिसाब से प्राइमा फेसी पे एक सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है, सेकंड इंप्रूवमेंट रूपी पे हुआ है। काफी टाइम देखे तो इंडियन पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक वीकनेस थी एंड रूपी 92 के लेवल को ऑलमोस्ट अचीव कर चुका था और उसके बाद फिर से 90 के लेवल आए और ये डील की वजह से ही ये रूपी आज स्ट्रांग हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में करेंसी काफी मैटर करते हैं। तो रूपी का भी अप्रिशिएशन एक का ट्रेड एक्टिविटीज के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से एक बेटर चीज हो सकती है। सेकंड कि अभी जिस हिसाब से प्राइमा फेसी पे डिटेल निकल के आ रही कि शायद हम वही चीज इंपोर्ट करेंगे जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो अगर वही चीज इंपोर्ट होती है जो इंडिया में एग्री इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है या इतनी सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक ये फार्मिंग इकोनॉमी को इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। सिर्फ देखना है कि ऑयल सीड एंड कॉटन के लिए हमारा क्या रुख है, क्योंकि ये दोनों कमोडिटीज यूएस में काफी बड़ी सरप्लस है और इंडिया में भी सरप्लस है। तो अगर ये दो कमोडिटी को ज्यादा अलाउ ना करें तो मेरे हिसाब से एग्री कमोडिटीज के लिए एक अच्छी रिलीफ हो सकती है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए हमने काफी अच्छे अनाउंसमेंट बजट में सुने हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो भी गवर्नमेंट का ऐसा ही फोकस है कि जो भी मीन्स के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इंडिया में हो सकते हैं उसको बढ़ावा दिया जाए। तो आई थिंक मुझे ये डोमेस्टिक प्रेफरेंस में ये डील से कोई ज्यादा परिवर्तन होगा ऐसा नहीं दिख रहा है। हाँ, आप नॉन एग्री बास्केट से देखें तो क्रूड में हमारी सप्लाई का एक थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन आता हुआ दिखेगा। जो हमारी कम सप्लाई वेनेजुएला से थी वो यहाँ से बढ़ती हुई दिखेंगी। गोल्ड सिल्वर में करेंसी की वजह से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमने आता हुआ दिखा है। तो आई थिंक ये थोड़ी चीजें हैं, करेंसी फ्रंट से, नॉन एग्री फ्रंट से या एग्री फ्रंट से, तीनों को ये डील मैटर करते हैं। हालांकि कितनी ड्यूटी लगेगी या कितने आगे मीन्स के टैरिफ कितने सस्टेनेबल है या कितने आगे वो ले जाते हैं, वो एक बार डील साइन हो और उसका फाइनल डॉक्यूमेंट आए उसके बाद ही पता चलेगा। बट अभी जिस हिसाब से दोनों कंट्री के ऑब्जेक्टिव है, विन विन सिचुएशन हो सकती है। ओके, चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। रवि देओरा बने हुए हैं, चल वापस आते हैं। कमोडिटी कॉल हमारे साथ रवि देओरा बने हुए हैं, लेते हैं उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तो रवि बताइए, पहले तो एक्शन तो देखने को मिल ही रहा है अक्रॉस द बोर्ड, और सोने चांदी में एक डिप के बाद वापस से बाइंग इमर्ज हुई है। गोल्ड उतना करेक्ट हुआ भी नहीं है। ऐसे में ट्रेडिंग व्यू एग्री नॉन एग्री पैक से कहाँ रहेगा आपकी तरफ से? जैसे कल मॉर्निंग में जब आशीष से बात हो रही थी तभी हमने बताया था कि ये फुल स्टॉप नहीं, ये कॉमा है, फिर से रैली रिज्यूम होगी। और कल इवनिंग से मींस के सेकंड हाफ से काफी अच्छी रैली गोल्ड सिल्वर में आ चुके हैं। लोअर लेवल से तो काफी मींस के सिग्निफिकेंट बोली जाए इतनी रैली सिल्वर गोल्ड ने बताई। एंड आज भी मींस के करीबन 12% तक सिल्वर, गोल्ड भी 5% से ज्यादा प्लस है। मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे थोड़ा फोकस है आपको मेटल एंड एनर्जी पैक में ज्यादा करना है। एंड पर्टिकुलर यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम आ चुके हैं, तो क्रूड में मेरे हिसाब से हायर लेवल से लगातार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। 5620 पे सेल करके चले, 5680 का स्टॉप लॉस रखे। एंड जो डाउन से टारगेट है वो मेरे हिसाब से 5540 तक आते हुए दिख सकते हैं। वही सेकंड रिकमेंडेशन होगा वो बाइंग साइड होगा। इसमें आप ध्यान रखें, जिंक में थोड़ा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस हमने आता हुआ दिखा था। एंड आज मुझे लग रहा है कि 322 323 के बिटवीन ये सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे 322 के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। 325 326 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आपको सलाह दी गई है कच्चे तेल पर बिकवाली की राय है, जिंक में खरीदारी की कॉल के साथ जा सकते हैं। थैंक यू रवि, शो में आने के लिए और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया आपका। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।